सेंटीग्रेड। लास्ट वीडियो में भी हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिए थे। आज देखते हैं ये कैसे सब्सटेंस है इस कॉलम में और थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यू इस कॉलम में लिखा हुआ है और इसका यूनिट वाट पर मीटर केल्विन है। तो सिल्वर का जैसे देखते हैं ये सब प्योर स्टेट में है मेटल्स बेसिकली। तो सिल्वर का 406, कॉपर का 386, एल्यूमिनियम का 175.6 वाट पर मीटर केल्विन। और जैसे जैसे मूव करते हैं माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, वुड का आप देखते हैं तो 0.15 आता है। और ये सब बेसिकली दीज आर द इंसुलेटर्स विच वी कैन यूज। एस्बेस्टस फाइबर 0.095, वाटर 0.5, एयर 0.22 वाट पर मीटर केल्विन। ओके, सो आज हम लोग देखने वाले हैं थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी का बहुत सारे मटेरियल्स का अलग अलग होता है। जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं प्योर मेटल्स का, तो प्योर मेटल का जो थर्मल कंडक्टिविटी का वैल्यू होता है वो हाईएस्ट होता है। नेक्स्ट है गैस या वेपर का। गैस या वेपर का जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी लोएस्ट होता है और इसके बीच में जो लाई करता है वो इंसुलेटिंग मटेरियल है। So this is the thermal conductivity range. नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं कि जैसे कि जो थर्मल कंडक्टिविटी होता है वो बेसिकली फंक्शन किसका किसका होता है। तो थर्मल कंडक्टिविटी के इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। पूरा लिखते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और स्ट्रक्चर। ये है तो K is a function of these things, pressure, temperature, humidity and structure। अब हम लोग देखते हैं बेसिकली थर्मल कंडक्टिविटी दो टाइप के होते हैं। एक होता है थर्मल कंडक्टिविटी लैटिस वाइब्रेशन के चलते और दूसरा जो होता है इलेक्ट्रॉनिक बेसिकली थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक को हम लोग Ke करते हैं और दिस इज Kl ड्यू टू लैटिस वाइब्रेशन एंड दिस इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये दोनों के केस में के रिस्पेक्ट में थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ता है। कौन सा थर्मल कंडक्टिविटी का वैल्यू में बेसिकली के ओवरऑल के इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दीज टू बोथ। सो प्योर मेटल के केस में इसका ज़्यादा होता है। तो अभी किसके केस में ज़्यादा है किस पे कम है वो अब हम लोग देखने वाले हैं। सो बेसिकली जो थर्मल कंडक्टिविटी होता है वो समेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और ये ड्यू टू लैटिस वाइब्रेशन के कारण से होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इन केस ऑफ प्योर मेटल। प्योर के मेटल के केस में हम लोग का डोमिनेटिंग जो रहेगा वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रहेगा। तो Ke इज बेसिकली वेरी मच लार्जर देन Kl। सो इसमें क्या होगा कि लैटिस वाइब्रेशन के कारण जो हीट पास करता है उसके कंपेरेटिव में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ज़्यादा रहेगा, बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन। सो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन केस ऑफ मेटल। बट एट हाई टेम्परेचर, एट एलिवेटेड टेम्परेचर, एलिवेटेड टेम्परेचर पर क्या होगा, थर्मल वाइब्रेशन जो बेसिकली है वो इंक्रीज करेगा। सो Kl will increase. So due to increase in Kl value, this Ke decreases. Okay, तो Kl value जो है वो increase करता है और K basically और Ke decrease करता है। In case of non metal, ये pure metal का केस है। non metal के केस में क्या है, Kl is higher than Ke. Okay, so basically Ke is very lower than the Kl. The value of Kl increases with increasing temperature
ड्यू टू लार्ज इंटरेक्शन बिटवीन एटम्स एंड लैटिसेस। तो ये जो KL का वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा होता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस दिस KL also increases. So due to the interaction between atoms and lattices, interaction between atoms and lattices. Okay, so this is for non-metal and this for metal. Next जो है वो thermal conductivity of insulating material. थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल जो है वो क्या होता है, वो बेसिकली इसका टेम्परेचर जो है इसका थर्मल कंडक्टिविटी का वैल्यू वेरी लो होता है। सो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल इज वेरी हाई, दैट्स व्हाई द इंसुलेटिंग मटेरियल इज यूज्ड इन द बिल्डिंग एंड in any type of reactors. So basically this is the one side and this is the other side of the reactor. Suppose this is the inner side and this is the wall of a reactor, then the insulating material will be placed here and this will be the outer layer. Okay, so this is insulating layer. So if insulating material is getting placed in between the inner wall and the outer wall, so this is the location of insulating material. As the thermal conductivity of this material will be low, so heat will be getting entrapped here only inside the reactor and less heat will be passing on from the inside to outside. So that's why insulating material can be used in the reactor or any type of material or equipment. Basically like heat exchanger we can use, or pipe, in the pipe we can use this insulating material. Why? Because the thermal conductivity value is very much low. Okay, so next is for liquid and gases. For liquid and gases, if you see as the liquid and gases, the molecules are basically generally located at a very large distance. So basically intermolecular space is very large, that's why this one so the heat is getting less transmitted from one place to another. So in this case the due to large distance between the molecule, because the liquid molecule will be distributed at a large distance, so that's why the heat will be not easily passed by the conduction process. Okay, because what we know that for the conduction process the molecule has to interact each other, and if the distance between two molecules is large, like in the case of liquid and gas, then this conduction method will be not be effective at last. So that's why liquid or gas thermal conductivity is also less. When we increase the thermal conductivity of the liquid, then what happens that the thermal conductivity of gas basically increases with increasing temperature. जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यू बेसिकली गैस के केस में इंक्रीज करता है. In case of gas, the thermal conductivity value gets increased, whereas in general decreases with increasing or non-metal. For liquid and gas, when temperature increases and molecular weight decreases, the K value will increase. Thermal conductivity will increase with the increase in temperature and decrease in molecular weight. Whereas for non-metal, the temperature increases, the thermal conductivity value decreases. Okay.